हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर का वैसा एमबीबीए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में भैया डायरेक्ट ही लड़ते हैं भैया। मतलब इस पे जितना भी क्वेश्चन लिखा गया है वो इतना वायरल क्वेश्चन है कि भैया अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो भैया आपका एग्जाम में 3 2 नंबर वाले क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्ट 3 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सोल्यूशन चैप्टर से पूछे जाते हैं। 3 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछते हैं और तीनों का तीनों 2026 के एग्जाम में इसी में से रहने वाले हैं। इस चीज का मैं गारंटी लेता हूं भैया। इसमें कुछ वैसा क्वेश्चन है जो कि एमबीबीए क्वेश्चन नहीं है और बीबीए क्वेश्चन भी नहीं है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। किस क्वेश्चन को आपको बस हल्का एक झलक देखना है और किस क्वेश्चन को बहुत ही हद तक आपको याद कर लेना है भैया। कुछ इसमें वैसा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को आप कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भैया इस चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी और 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट इससे आते ही आते हैं और हर साल आते हैं भैया। अगर मैं अपने 2025 वाले सेशन का थोड़ा पीडीएफ नोट्स का अगर बात कर लूं तो भैया 2025 में 90% क्वेश्चन हमारे पीडीएफ नोट्स में से आया था। ये चीज हम हर भाई बहन को बोलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपके लिए भैया ये गुड न्यूज है कि 25 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन टकराया था। वैसा ही पीडीएफ नोट्स अभी फिर से अगस्त में लॉन्च करने जा रहा हूं, तो वैसा ही पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो भैया आपको मेरा खूबसूरत सा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा भैया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम पीडीएफ नोट्स जिसमें भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र 80 और भैया लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र भैया 20, बस उतना क्वेश्चन पढ़ लेना। आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें से लड़ जाएंगे और आपके रिजल्ट में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे भैया। ये बस केमिस्ट्री में 2 नंबर वाले क्वेश्चन 80, फिजिक्स में 2 नंबर वाले क्वेश्चन 80, बायोलॉजी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन 80, इंग्लिश में 2 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र 50, हिंदी में 50। लॉन्ग क्वेश्चन का अगर समरी की बात करूं तो मात्र 10 और 10। ठीक, उस 10 में से आपसे 5 आ जाते हैं। ठीक है भैया, सॉल्यूशन चैप्टर जो कि बहुत ही एक बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, बड़ा चैप्टर में से भैया इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेना। इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं ना। इस क्वेश्चन को इतना पढ़ के बाय बाय गुड बाय बोल देना इस चैप्टर को, इससे ज्यादा नहीं होगा भैया। मैं लास्ट में कुछ वैसा भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसको भैया आपको बस एक झलक बोलते हैं ना, उस अकॉर्डिंग पढ़ लेना। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे की ओर। भैया देखो, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं भैया, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि क्वेश्चन बोर्ड पूछता कैसे है भैया। आप कोई इस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक को किसी दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ के चले गए, ठीक है, और भैया बोर्ड एग्जाम में उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ दिया, आप भैया हो गए कंफ्यूज और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दिए तो भैया आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे बेसिस पे पूछेंगे। तो मैं वो आपको थोड़ा पहले बता देता हूं। डिफाइन, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय, एक्सप्लेन और भैया जी डिफरेंस। देखो पहले में भैया डिफाइन है, उसके बाद व्हाट इज है, व्हाट डू यू मीन बाय है और भैया एक्सप्लेन है और लास्ट में भैया डिफरेंस है। मतलब भैया डिफाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को परिभाषित करना, जो कि मैं पिछले क्लास में भी जब सॉलिड स्टेट का केस क्वेश्चन कराया था इस क्लास में, उसमें आपको मैं सारा डिटेल में बता रखा हूं कि क्वेश्चन बोर्ड पूछता कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बोर्ड पूछता है वो। अगर आपको भैया सॉलिड स्टेट का भैया अगर आपको गैस क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट आप जाके इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें सॉलिड स्टेट का और कुछ भैया सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, उसको पढ़ लेना, आ जाना भैया। व्हाट इज मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय से मतलब क्या समझते हो, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, डिफरेंस मतलब कोई भी दो चीजों के बीच में क्या करना है भैया आपको, डिफरेंस कहने का मतलब दो चीज के बीच में आपको अंतर बताना है। फटाफट हम लोग चलते हैं भैया आगे की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है भैया, वायरल समझ सकते हो ना, जो कि बिहार बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन यही सब पूछते हैं भैया। मोलारिटी एंड मोलालिटी, यहाँ पे बहुत ही भाई बहन कंफ्यूज होके
हो जाएंगे। भैया अगर ये दोनों एग्जाम में डायरेक्ट इस दोनों को डिफरेंस के रूल में अगर पूछते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, तो आप तो भैया अच्छे खासे तरीके से इस दोनों में अंतर लिख के आ जाओगे। अगर कुछ वैसे भाई बहन होते कि जो कि डायरेक्ट पढ़ते जाते हैं और भैया क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते नहीं है, आप कंफ्यूज कहां पे होगे भैया, यहाँ पे आर है और भैया यहाँ पे एल है, बस यही एक मीनिंग है जो कि इस सब का डायरेक्ट पूरा मतलब ही बदल देता है। तो भैया पर्सनली अगर पूछे जाए तो आर पे ध्यान देना और इधर एल पे ध्यान देना, ठीक है भैया। इस सब का फॉर्मूला भी आता है और एक बड़ा वाला फॉर्मूला आता है और एक छोटा वाला फॉर्मूला आता है। भैया दोनों फॉर्मूला का मतलब क्या होता है भैया, जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है वो डिफिनेशन के नीचे में पड़ता है, और भैया जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस पे कुछ बेसिस क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए हेल्प होता है। तो आपको अगर वैसा फॉर्मूला चाहिए और जितना भी क्वेश्चन है इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो भैया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस सब का आंसर मिलेगा, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है भैया। इसका ऐसा यूनिट भी होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है या नहीं करता है, इसमें सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहीं से बनते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन, भैया ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बार पूछे जा रखे हैं। मोल फ्रैक्शन एक बेर सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं और एक में सॉल्यूट के लिए निकालते हैं, दोनों चीज को अच्छे से पढ़ लेना। रॉड्स लॉ जो कि भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, भैया इस पे ध्यान रखना। एक बार सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन 2 बार लिखना पड़ता है, एक बार भैया सॉल्वेंट के लिए और एक बार सॉल्यूट के लिए। भैया रॉड्स लॉ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रॉड्स लॉ आपके भैया 5 नंबर में पूछ जाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 2 नंबर में पूछते हैं पर 5 नंबर में ज्यादा पूछते हैं, तो ध्यान रख लेना। आइडियल सॉल्यूशन और भैया जी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। फिलहाल अगर पर्सनल प्रश्न भी पूछे जाएंगे, पर्सनल कैसे पूछे जाएंगे, डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, डिफाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक अगला क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन भैया जो कि 2 नंबर में है, तो है 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, ठीक है ओके भैया। कोलगेटिव प्रॉपर्टी से कभी भी जिंदगी में मजाक मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ। कोलगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। भले ही मैं इसका आंसर भैया 1 लाइन में दे दिया, पर इसका आंसर 1 लाइन का होता नहीं है, आपको डिफिनीशन के बेसिस पे 3 लाइन में जाता है, ठीक भैया। इसका कुछ मैं फिलहाल एक रत्ती से बता देता हूँ कोलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जिन्होंने भैया कोलगेटिव प्रॉपर्टी दिया है 4 टाइप्स ऑफ कोलगेटिव प्रॉपर्टी। भैया जी कोलगेटिव प्रॉपर्टी का शादी हुआ, जब शादी होगा तो भैया 4 इनके बच्चे हुए, और चारों बच्चे हर एक बच्चे भैया बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। कोलगेटिव प्रॉपर्टी का भैया क्या हो गया, शादी हो गया, शादी हुआ तो इसका बच्चा होते भैया कितना बच्चा हो गया भैया, 4 बच्चा हो गया, समझते हैं भैया। चारों की डायरेक्ट भैया 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में आपको डायरेक्ट उसको प्रूव करने के लिए दे देते हैं कि ये कोलगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, मतलब ये नंबर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है वो चीज। तो भैया कोलगेटिव प्रॉपर्टी भैया 4 तरीके से होते हैं। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसका बच्चा ही है भाई। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इन्फ्लेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। भैया जी सबसे कोलगेटिव प्रॉपर्टी का एक लौता वैसा बेटा जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो भैया वो कौन है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर है भैया, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलगेटिव प्रॉपर्टी। 5 नंबर के क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं मैं बता रहा हूं, आप लिख लेना। What is osmotic pressure? Prove that osmotic pressure is a कोलगेटिव प्रॉपर्टी। लिखो, लिख लो, What is osmotic pressure? Question mark. Prove that osmotic pressure is a कोलगेटिव प्रॉपर्टी। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में डाल दिया, ठीक। आंसर चाहिए, यहां पे चले जाओ, मिल जाएगा भैया। इसके साथ एक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का क्वेश्चन आता है, जो कि 2021 में पूछा गया था अच्छे तरीके से,
पढ़ लेना, आंसर चाहिए मिल जाएगा। ए बी नॉर्मल मोलिकुलर मास, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक मिक्सचर, ये भी बहुत कम क्वेश्चन। भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कौन क्वेश्चन आपको कम पढ़ना है, तो वो क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को बहुत ही कम पढ़ना, यहां से बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे। और भैया इस चैप्टर का डिमांडेड टॉपिक, डिमांडेड क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो भैया यहां से ऊपर है, यहां से कहने का मतलब यहां तक, ये जितने भी क्वेश्चन है यहां तक, ये सभी आपके डिमांडेड टॉपिक है जो कि बिहार बोर्ड पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, ओके, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप मुझे बता दीजिए कमेंट के थ्रू। बहुत बच्चे भाई सर क्या करते हैं, डायरेक्ट मेरे नंबर पे आ जाते हैं। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। फिर भी आपके लिए कमेंट बॉक्स का, कमेंट का सेक्शन में ऑन करके रखता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजन है, आप मुझे वहां बता दो। मैं आपको टाइम निकाल के, मैं खुद का टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में देख के उसके अकॉर्डिंग आपको मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड